महाबल छियु महाभीम महाबानेत्य महावीर विदित बारयो रघुवीर को कुलिश कठोर तन झूर पर रूर रन करुण गलित मन धार्मिक धीर को दुर्जन को काल सुकराल पाल सज्जन को सोमरे हरन हार तुलसी की पीर को सिय सुखदायक दुलारो रघुनायक को सेवक सहाय है सासी समीर को हो रच विकु विधि जैसे पाल विकु हरि हरि मीच मार विकु जाय विकु सुधा पान वो धर विकु धरन तरन तमो दल विकु सुख वे किसान पुष विकु हिन्मु भान वो खल दुख दोष विको जन पर तोष विको मांगवे मलिन तक मुदक सुदान वो आरती की आरती निवार विकु त्युपुर तुलसी को साय वे हटी लो हनुमान लो अतुलित बल धामम हेम शैलावधि हम धनुज वन किसान ज्ञान नाग्यण हम सकल गुण निधानम बाणाम दीसम रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। हनुमान जी के लिए सत सत नमन प्रणाम। जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। आप सभी के लिए भी यथायोग प्रणाम। जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। सभी खुशहाल रहे, आनंद में रहें, सब धन जन से परिपूर्ण रहें। हम सुंदरकांड की ओर चलते हैं। सुंदरकांड सुंदरता से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है। जहाँ भगवान और भक्त का मिलन है, यहाँ भक्त भक्त का मिलन है, यहाँ कर्तव्य और धैर्य का भी मिलन देखने को मिलता है। हम धैर्य की ओर जाते हैं तो धैर्यवान भी बहुत, कि धैर्य से भी भाई धीरज के बगैर हमारे जीवन भी नहीं चल सकता है, ये भी बहुत अनिवार्य है। हनुमान जी देख रहे हैं कि सीता जी को सताया जा रहा है, पर धैर्य से काम ले रहे हैं। अब यहाँ धैर्य को खो देते तो वहीं रावण से युद्ध करने लग जाते, तो बहुत व्यवस्थाएं भंग हो जाती हैं। कभी कभी आप लोग जब धैर्य धारण नहीं करते, अधैर्यता के कारण आप लोग सब कुछ नष्ट कर देते हैं। इसलिए आपत्ति काल हो, विषम परिस्थितियां हो, कोई भी अवस्थाएं हो, तो धैर्य को ना छोड़े। और तुम्हारा धर्म क्या कहता है उस समय का, या तुम्हारे जीवन का, या तुम्हारे वर्ण व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है, तुम्हारे धर्म से भी जुड़ा हुआ है, तुम्हारे हर पहलू से जुड़ जाएगा कि धर्म क्या कहता है। धैर्य का भी ध्यान रखें और धर्म का भी रखें। तो हनुमान जी में वो गौणिकता है। तो सुंदरकांड में ये सब चीजें मिलती हैं। एक भक्त भगवान से मिलता है तो कितनी अपने को उड़ेल देता है, कितना समर्पित होता है, कितना समर्पण होता है। एक भक्त भक्त से मिलता है तो कैसी बात करता है। मैं आप लोग निरंतर सुन रहे हैं ना, विभीषण जी और हनुमान जी मिलते हैं तो दोनों अपने को उड़ेलते हैं। जैसे आज हमारे वृंदावन धाम में ये परंपरा है कि किसी संत के पास में संत जाते हैं तो दंडवत करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। वो उनके पैर छूने के लिए ललायत हैं अर्थात दौड़ रहे हैं, साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, वो उनके लिए कर रहे हैं। तो ऐसे ही भक्त भक्त से जब मिलता है तो सम स्थिति हो जाती है, बराबर की स्थिति है, बराबर का जोड़ मिल जाता है, तो वहां भाई एक जैसी क्रिया हो जाती है। ये स्वाभाविक बात है। भाई कहीं दंगल हो रहा है, कहीं कुश्ती है, कहीं कोई भी मनोरंजन हो रहा है, कोई भी खेल हो रहा है, कुछ भी क्यों ना हो, बराबर का जब हो जाता है तो दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं। जब विभीषण जी ने अपनी बात कही, भैया तामस तन कछ साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही, अब मोह भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं सकता। तामसी देह है इसलिए भजन नहीं होता है। भगवान के प्रति मेरी कोई विशेष प्रीति भी नहीं है, परंतु भगवान का बड़ा आशीर्वाद है, बहुत अनुग्रह है मेरे ऊपर, तभी आप लोगों ने, आप जैसे संतों के मुझे दर्शन हुए हैं। क्या ऐसे अभक्त पर भी अपने को यहाँ ऐसा कह रहे हैं कि ऐसे पर भी जो तामसी देह वाला है, जिसे तामसी का ही आधार अभक्त हो जाता है। एक बात और बताएं, आप तामसी हो गए हो तो उस समय अभक्त नहीं हो आप। भक्त कब है? जब सतोगुणी है। तो ये उदाहरण दे के कह रहे हैं कि मेरी जो शरीर की क्रिया है, मेरा जो व्यवहार है वो तामसी है। तामस तन कछु साधन नहीं, इसलिए साधन भी कुछ भी नहीं। तामसी के कारण मैं पूजा आरती पूजा आज नहीं कर पाता हूँ। बहुत से लोग तुमने देखे होंगे मस्तक भी भगवान के सामने नहीं झुका पाते, कि अहंकारी व्यक्ति होते, अर्थात तामसी गुण है ये। परंतु हनुमान जी ने उन्हें समझाने का प्रयत्न किया, भैया तुम निराश क्यों होते हो, भगवान तो सब पर कृपा करते हैं। उनके लिए तो थोड़ा भी कोई नव जाए,
कोई समर्पण हो जाए तो भगवान गदगद हो जाते, मुझ जैसे पर भी कृपा कर सकते हैं। ये उदाहरण हनुमान जी ने दिया। सुनो विभीषण प्रभु की रीति, और करे सदा सेवक पर प्रीति। कहो कवन में परम कुलीना, कब चंचल सब ही विधीना। और प्रात ले जो नाम हमारा, तह दिन ताहे न मिले आहारा। असमय अधम सखा सुन मोहू पर रघुबीर, और कीनी कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। आंखों में आंसू आ गए, दोनों जने लिपट गए आपस में, क्योंकि वो भी समर्पण हुआ, वो भी समर्पण हुए, नौछावर हुए। तो जब भक्तों का भी मिलना है, इसलिए यह अत्यंत सुंदर है। और जब भक्तों के हृदय से वाणी निकलती है, कोई शब्द निकलता है, तो उसमें कोई फरेब नहीं होता, कोई छुपाव नहीं होता है। जब कोई अटकाव है ही नहीं, किसी विषय का अटकाव है ही नहीं, लोभ लालच कोई है ही नहीं, केवल मर्यादाएं, केवल धर्म का है, कोई जो भी क्रिया है वो सत्य मार्ग की ओर ले जाने वाली है, तो फिर छुपाव क्या है? जब तक हमारे हृदय में छुपाव रहता है, तो ये समझिए कि आप लोग अभी सतोगुणी नहीं होता, भक्त नहीं हो। भगवान के पास जाने के लिए जो साधन है हमारे पास में, जो मार्ग है, या भगवान को हम पा सकते हैं, वो हम समर्पण होके ही पा सकते हैं, अकड़ के नहीं। विभीषण जी भी जब जाते हैं तो जिन पायन के पाद के भरत रहे मन लाज, ते पद आज बिलोक इन्ने न अब जाए। अर्थात उनके हृदय में भी ये बात थी, उनके हृदय में भक्ति बस गई थी कि वो समर्पण है, चरणों की ओर ध्यान है, अकड़ नहीं है। नौछावर है, अपने को साष्टांग क्रिया में ला रहे हैं, अर्थात प्रणाम की ओर ला रहे हैं। सामने भी भगवान राम के चले जाते हैं तो वहां भी वो अपने को समर्पित करते हैं। नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश सुनो मुनत्राता। अब उन्होंने वहां भी उन्होंने ये बात इसी प्रकार की कही, नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश में मैं पैदा हुआ हूं। यहाँ ये नहीं कहा मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूं, रावण का भाई हूं। ये परिचय छुपाया नहीं, उन्होंने पहले ही कह दिया है कि मैं दुष्ट रावण का भाई हूं, जो आपका अपराधी है। हमें अंधकार, जैसे उल्लू को अंधकार प्रिय है, ऐसे हमें भी पाप प्रिय है। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा अलूको तम पन देहा। तम माने अंधकार, अंधकार पे हमारा नेह है, प्रेम है। पर ये गुण आए कैसे? एक दूसरे के जब हृदय की बात जानी जाती है, पहचानी जाती है, और वो उस तक पहुंच जाती है, हृदय तक। या बनावटी जब नहीं रहता है तो विश्वास कर लिया जाता है, विश्वास हो जाता है। विभीषण को विश्वास हो गया हनुमान जी की बातों पर, इसलिए तुलसी बाबा ने हनुमान चालीसा में एक चौपाई लिख दी, तुमरे मंत्रो विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थात हनुमान जी ने जो युक्ति बताई थी वही उन्होंने अपनाई, और उसका परिणाम हुआ कि भगवान से मिल गए, भगवान ने उन्हें अपना लिया। तो ये सुंदरकांड तो अनेक सुंदरता से भरा हुआ, हर अवस्था पर आप लोग दृष्टि जमाए रखेंगे तो सुंदरकांड में बहुत चीज मिल जाएंगी। हनुमान जी जब रावण की सभा में खड़े हैं और समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि तू भाई समझ, भगवान राम को जान ले, और यह संसार की क्रियाओं को मोह मूल बहुसूल प्रतागो तुम अनुमान, अभिमान भजो राम रघुनायक। कृपा सिंधु भगवान, कृपा सिंधु भगवान का भजन कर तू, और कोई तेरे लिए कोई रास्ता नहीं है। यद्यपि कही, तुलसी बाबा कहते यद्यपि कही कप अति हित वाणी, भगत विवेक व्रत नैसानी। अर्थात भक्ति ज्ञान वैराग्य से, और पूर्ण रूप में बहुत अच्छी, जिसमें कोई भी ऐसी क्रिया नहीं थी जो कि संसार में हमें फांसने वाली हो, संसार में आनंद ही देने वाली थी और हमें जीवन को सार्थक देने वाली हो। अच्छी अच्छी बातें भाई कही हनुमान जी ने, परंतु अच्छी बात हर एक व्यक्ति को अच्छी नहीं लगती, इस बात का और ध्यान रखना। अच्छी बातें अच्छी किसको नहीं लगती? जो स्वयं में अच्छा नहीं है। भाई हमारे अनुकूल कोई बात ना कही जाएगी तो हमें वो अच्छी लगेगी नहीं। भाई दूध पीने वाले को शराब ला के दे दिया जाए तो उसे शराब अच्छी नहीं लगेगी, और शराब पीने वाले को आप लोग दे दे आकर के दूध पिलाने लगे तो उसे दूध अच्छा नहीं लगेगा। ये स्वाभाविक वृत्ति है हमारी। जिस प्रकार का हम संग करते हैं, जैसे हम रहते हैं, जिस प्रकार की क्रियाओं में हम ढले हुए हैं, वही हमें अच्छा लगता है। तो हनुमान जी ने तो बढ़िया बढ़िया बात की, अपने हिसाब से कही कि उनके भैया थे वो ऐसी बात कह के आए, ऐसी बात है, उनसे भी चर्चा हुई है, बढ़िया बढ़िया हुई तो वो गदगद हो गए। हनुमान जी ने सोच लिया वो हो सकता है कि भाई के गुण कुछ तो होंगे इनमें, परंतु नहीं, इन भाइयों में तो बहुत भेद है।
एक सतोगुणी है, वो तो तमोगुणी है, रजोगुणी भी नहीं है, रजोगुण को पार करके तमोगुण पर पहुंच गए और एकाएक क्रोधित जैसे हो गए। भोला भैंस महा अवमानी, मिला हमें कप गुरु बड़े ज्ञानी। अरे हमें तो आज गुरु मिल गया है भाई, ताली बजाओ सब लोग, ताली बजाओ, गुरु मिल गया आज। हम जो दुनिया को शिक्षा देने वाले हैं, हम चारों वेदों की ऋचाओं को हम लोग अपने हृदय में धारण करने वाले हैं। हम तपेश्वरी हैं, हम बलवान हैं, हम शक्तिवान हैं, हम पैसे वाले, हम पद वाले, हमारे पास भी क्या करें, और हमें शिक्षा देगा, तू हमें बताएगा, वो भी एक बानर बताएगा। कब कर मृत्यु निकटे आई कल तू ही अदम, मृत्यु निकट आ गई है तेरी, है लागस अदम सिखावन मोई, मुझे सिखा रहा है, मुझे बता रहा है तू। तो अहंकारी व्यक्ति होते हैं या विषयी व्यक्ति होते हैं, उनसे तुम थोड़ा भी कुछ भी कह दीजिए, बस वही द्वंद्व हो जाएगा। काम ही व्यक्ति से भी तुमने ये भी कह दिया तू काम ही है, जबकि उसे खुश होना चाहिए कि भाई मेरा नाम किया जा रहा है। मेरी बात, एक भ्रम और मिटा दें आप। तो हम लोगों ने कुछ शब्दों को ऐसा कह दिया है कि भाई इसे कहा नहीं जाएगा, इससे तो केवल निगला जाएगा। जैसे कह देते हैं इसे, ये पीने की दवा नहीं है, ये तो निगलने की दवा है। तो बहुत शब्द निगलने के हैं, बहुत खाने के हैं, तो कुछ पीने के हैं। किसी व्यक्ति को कामी कह दो, उसे पछता नहीं है, पर कामी है वो। कितने लोग हैं, लोभी कह दो, अरे क्रोधातुर हो जाता है, जबकि वो लोभी है। क्रोधी कह दो, जबकि क्रोधी है। इसका कारण क्या है? एक कारण तो, पहली बात तो ये हमारे पास से ही प्रारंभ हुआ है। वक्ता प्रवक्ता जो प्रवचन करते हैं वही बताते हैं भाई क्रोध बहुत बुरी चीज है, क्रोध मत करना। तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे कोई शांति वाला कहे, क्रोधी वाला ना। क्रोधी कहेंगे तो बुरे लोगों में आ जाऊंगा मैं। लोभी व्यक्ति बहुत बुरा होता है, तो इसलिए वो लोगों में भी प्रचार करना चाहता है भीतर से, चाहे मैं लोभी रहा हूं, पर बाहर तो मुझे कम से कम ये प्रमाण मिल जाए कि मैं लोभी नहीं हूं। बाहरी लोग तो मुझसे ऐसा कहें, चाहे उसके लिए धमकाना पड़े। एक और बात है भाई, शीलता बताए कोई मुझे कि बड़ा शीलवान है वो व्यक्ति, पर भीतर से जो भी क्रोध है, और क्रोध को ही अक्रोध बनाने के लिए वो क्रोध कर रहा है। सबके सामने कह रहा है बता मैंने कब क्रोध किया, मैं कब क्रोधी हूं। अकड़ रहा है, बता रहा है, धमका भी रहा है। अब बताइए, अब इसके लिए भी कोई बात प्रमाण की आवश्यकता होगी क्या? जो क्रोध करके शीलता का प्रचार कर रहा है कि बड़ा शीलवान है, और जबरदस्ती करा रहा है, दंडित करके करा रहा है, लोगों से लड़के करा रहा है, वही अवस्था है हर विषय की, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की। ये सब किसी से कुछ भी कह दीजिए वही अकड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो विषय है। लोगों में को प्रचार हो गया है कि ऐसा मत कहना। यदि पहले ऐसा सम्मान मिला होता हमें, भाई बड़ा कामी है, भाई इसके लिए तो माला पहनाई जाए, बहुत अच्छा व्यक्ति है, इसका काम बहुत संपूर्ण काम है, बहुत अच्छा है, जबकि उसका सम्मान ही करना चाहिए था, पर हमने काम को स्वीकार नहीं किया। क्रोध बहुत अच्छा है भाई, ये व्यक्ति है, हमने बहुत गांव देखे, बहुत लोग देखे, हजारों लोगों में कोई बिरला मिलता है जिसके पास क्रोध हो। बड़ा कठिन काम है भाई क्रोधी होना, और क्रोध जो होता है वही तो आनंद देता है, वही सुख देता है। ये बड़ाई की होते हम लोग, अच्छी बात उसे अच्छे तरीके से हमने बताया होता, अच्छी प्रकार से हम लोगों को के सामने रखते कि क्रोध होना बहुत अनिवार्य है। परंतु नहीं, हमने क्या क्या कहा, क्रोध करना बड़ी बुरी बात है। हमने क्रोध के भेद भी नहीं किए, हमने अंधापन को भी हमने क्रोध ही कह दिया, जबकि कामी पुरुष तो श्रेष्ठ है, क्रोधी पुरुष तो श्रेष्ठ है। अरे भगवान राम स्वयं क्रोधी है, कृष्ण भगवान क्रोधी है, शंकर भगवान क्रोधी है, नारायण भगवान क्रोधी है, क्योंकि वो शस्त्र धारण करते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं। हनुमान जी क्रोधी हैं, दुष्टों का संहार करते हैं। अरे क्रोध से धर्म का निर्माण होता है, धर्म की स्थापना होती है। हाँ, एक इसमें कोई पंक्ति बुरी है तो वो है क्रोध में अंधापन, विषय में अंधापन, काम में अंधापन।
और जब अंधा हो जाता है तो वो तो अज्ञानता है। ये अति का कोई भी क्रिया आ जाएगी, अति की ओर चली जाएगी तो तुम्हें नष्ट कर देगी। तो ये नहीं बताया कि काम ही रहो भाई, सब सब काम ही हो। जरूर आवश्यकता है काम की, आवश्यकता है लोभ की, पर ना लोभी मत कह देना। ये थोड़ी बात रही। अच्छा, कहने में हमने कहा ही, अब ये भी बात एक विचित्र है, हमने कहा ही केवल कि तुम लोभ मत करना, पर तो हम लोगों ने जरूर अवश्य किया। जो ब्रह्मचर्य की बात कर रहा है वो शायद ब्रह्मचारी हुआ ना हुआ, परंतु ब्रह्मचर्य की शक्तियां बहुत बताई जा रही हैं। ऐसे ही विषयों की शक्तियां बताई गई, विषय अर्जित किए या ना करिए, उस प्रकार से उनका सम्मान किया या नहीं किया। तो हमने प्रथा के अनुसार, हमने परंपराओं के अनुसार भी स्वीकार करना स्वीकार नहीं किया। रावण ने भी ऐसे ही, अरे तू हमें समझाएगा, क्योंकि सब लोग तो बता के गए, तू तो पढ़ा लिखा है भाई, चारों वेदों की ऋचाएं सीखी हैं, संस्कृत के विद्वान हैं, आप लोग बहुत अच्छे हैं, और तुम्हारा आदेश चलता है, देवता लोग भी तुम्हारा आदेश मानते हैं, और एक बानर आकर के, एक बंदर आकर के समझा जाए भाई, ये तो अच्छी बात नहीं है। और वो भी राज्यसभा में, भरी सभा में। आने वाला क्या कहेगा कि रावण तेरा मास्टर, तेरा गुरु तो एक बंदर है। इस अहंकार को लेकर के उन्होंने कहा, अरे 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 मृत्यु निकट आई खल तू मृत्यु, अरे हमें सिखाएगा तू, हमें शीतलता की बात बताएगा, हमसे कहेगा मोह मूल, मोह हमें बताएगा, मोह बुरी बला है। बहुसूल पर तागो तुम अवमान, भजो राम रघुनाय कृपा सिंधु भगवान। हम भजन तेरे कहने से करेंगे, तू कहेगा तब भजन करेंगे। क्या हम भजन करते नहीं, या हम लोगों में कोई गुण नहीं है? भगत विवेक विरत नैसानी, बहुत अच्छी बात कही, परंतु वो नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्यों? मैं यह बानर के मुंह से नहीं, अहंकार है, झुकने नहीं देता। अहंकारी व्यक्ति इसी तरह नहीं मानता है। रावण ने तो यहां तक कह दी कि मृत्यु आ गई है इसकी। हनुमान जी बोले, एक आए कि जब हनुमान बढ़िया बढ़िया बात कर रहे हैं और कोई उसमें उल्टी कर दे, धन्यवाद देता तो ठीक था, क्या तुमने बहुत अच्छी बात कही है और हमसे अपराध हो गया, हमसे अपराध हो गया है तो हम अस्वीकार करते, पर नहीं, माने कि जब अपराध के लिए बताया कि तूने ऐसा अपराध किया है, ऐसा पाप किया है और तुम्हारा परिवार बहुत अच्छा रहा है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, जब ऐसी बात कही तो वो और क्रोधित हो गई, तो मृत्यु तक के लिए मतलब आदेश दे दिया कि मृत्यु मार दो। पर हनुमान जी बोले, उल्टा होए कहीं हनुमाना मत भ्रम, अरे तेरी बुद्धि मारी गई, अरे तू तो पागल है, तू तो तोरे प्रकट में जाना, मैं जान गया तेरी बुद्धि खत्म हो गई है। बुद्धि खत्म होने पर ही तूने ये निर्णय लिया था कि सीता माता का हरण करके लाया है, तू अच्छा विवेक वाला नहीं है। जब बुद्धि हमारी खराब हो जाती है तो हम लोग अनाधिकार चेष्टा करना प्रारंभ कर देते हैं। भाई सीता जी का हरण जो किया है ना तो वीरता का काम है, ना धीरता का काम है। कोई भी अच्छा नहीं बता सकता है, कहीं से भी अच्छा नहीं है, और बताया भी किसी ने नहीं। पत्नी ने अच्छा नहीं बताया, भाई ने अच्छा नहीं बताया, पुत्रों ने भी नहीं बताया, मंत्रिमंडल ने नहीं बताया, हनुमान जी गए उन्होंने नहीं कहा, अंगद ने, सब ने दुत्कारा। और यहाँ तक अवस्था है कि कालनेवी के पास पहुंचते वो भी दुत्कारता है, बारिश के पास पहुंचते वो भी दुत्कारता है, तो काम तो अच्छा था ही नहीं, बढ़िया काम कर नहीं रहे, क्योंकि विपरीत है, बुद्धि धूमल है। तो हनुमान जी ने उनसे यही बात कही, मत भ्रम तोर, तेरी बुद्धि खराब हो गई है। और विषयी जो व्यक्ति हो जाता है अंधापन इसी को कहते हैं कि हमारा विवेक अच्छा निर्णय ना ले, सार्थक ना ले। हमारा निर्णय बढ़िया कब होगा? जब ज्यादातर लोग अच्छा कहेंगे, समाज का कल्याण होगा, नगर का कल्याण होगा, देश धर्म का कल्याण होगा, तब तुम्हारा काम अच्छा है। अपने वंश परंपरा से विपरीत है, या वर्ण व्यवस्था से विपरीत है, या देश और धर्म से विपरीत है, और मैं तो यहां तक कह रहा हूं परिवार से भी विपरीत है, पत्नी से विपरीत है, वो काम अच्छे नहीं है। बच्चों से विपरीत है, वो काम अच्छे नहीं है। अरे शराब पी के आता है, किसकी पत्नी खुश होती है बताओ? और पी के आ रहे, बच्चे खुश नहीं है, पी के आ रहे, माता पिता खुश नहीं है फिर भी पी रहे, जुआ खेल रहे, शराब पी रहे, तो फिर पर कोई खुश नहीं है। और आश्चर्य तो तब होगा, हो सकता है कि वो प्रातः काल जब शराब का नशा उतर जाए तो खुद भी खुश ना हो,
हारने के बाद ज्वारी खुद भी खुश ना हो, जिस कार्य से खुशी ना मिलती हो, जिसका निर्णय अच्छा ना हो, इसी का नाम तो मत भ्रम है। मत अच्छा मत भ्रम हो गया। तोर प्रकट में जाना, हनुमान जी ने कहा तू तो पागल हो चुका है, तेरे बुद्धि है ही नहीं तेरे में, तेरे सारे ये बगैर बातें भजन लादे हुए हैं, 10 सर है परंतु किसी काम के नहीं है। सुन कपे बहुत बच्चन बहुत खींचे। एक जब हनुमान जी ने कड़वी बात कही, बुद्धिहीन है, पागल है तू तो, फटकारा, हे अधम तू अल्प बुद्धि है, तेरी समझ में कुछ नहीं आएगा। इतनी अच्छी बात कही, जबकि मैंने जब भी कही कब अति हितवानी, बहुत अच्छी बात कही है मैंने, तेरे हित के लिए कही है, जो भी कही थे आराम से कही, सहजता से कही कि तुझे क्षमा भी किया जा सकता है, तू अचल राज भी करेगा, बहुत समय तक राज कर सकता है तू, परंतु नहीं, तुझे अच्छा नहीं लगता है। सुन के वचन बहुत खिंचाना, एक खिंचाएगा। और खिंचाने वाला क्या करता है, जब कोई रास्ता नहीं दिखता अहंकारी व्यक्ति को, तो वो तलवार खींच लेता है, अर्थात क्रोध को अपने कर, या अंधापन आता है, एकाएक क्रोधित हो गया, बेग हर मूड कर जाए, जल्दी खत्म कीजिए, अब ये ज्यादा देर मत कीजिए, विलंब मत लगाइए, देर करोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तुम भी बद के योग हो जाओ, इसलिए ऐसे मारिए। फुनत निशाचर मारन धाये, और निशाचर भाग एक सुख। हनुमान जी को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु भगवान का काम तो भगवान कहीं ना कहीं तो करेंगे ही करेंगे। अरे आपको नहीं करना पड़ेगा, आप कुछ कहते, कोई शब्द कहते, तब तक तो उससे पहले क्या हुआ, सचवन सहित विभीषण आए, अर्थात अपने मंत्रिमंडल के साथ में विभीषण जी वहां आ गए राज्यसभा, और उन्होंने देखा एक भाग रहे हैं, ठहरो भाई बात क्या है, माने कि इन्होंने महाराज का अपमान किया है, ये बानर है, इन्होंने हमारे राजकुमार का वध किया है, बाट का औजारी है, बहुत अपराध किए हैं, और यहाँ उल्टा बोल रहा है, महाराज का अपमान कर रहा है, महाराज को अधम कह रहा है, चोर कह रहा है, लुटेरा कह रहा है, लंपट्टी कह रहा है, मत भ्रम अर्थात मूर्ख कह रहा है, पागल कह रहा है, बहुत शब्द बोल दिए। भाई ठहरो सही भाई, रावण के लिए नमस्कार किया कि आप मेरे बड़े भाई भी हैं और आप राजा हैं, मैं तो केवल मंत्री हूं, महामंत्री। ना शीश कर विनय बहुता, और ना शीश कर विनय बहुता, नीति विरोध न मारिये धूता, आन दंड कछ कर ही गुसाई, सवई कहाओ मंत्र भलवाई। आन दंड कछु कर ही गुसाई, सवई कहाओ मंत्र भलवाई। अरे और कोई उपाय करो, महाराज के लिए प्रणाम करके, महाराज अच्छी बात नहीं है कि दूत को दंडित किया अर्थात मारा जाए, प्राण दंड नहीं दिया जाता दूत को, ये कहीं भी हमारे शास्त्रों में, पुराणों में और राजनीति में कहीं भी नहीं है। यदि दूत ने कोई अपराध भी किया है, ऐसा कोई काम किया है, तो अंग भंग करके उसे छोड़ दिया जाता है, ये शास्त्रों में है। भाई जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं, जो शिष्टाचारी व्यवहारी होते हैं, वो शास्त्रों की बात करते हैं, क्योंकि शास्त्र ही हमारा जीवन का लक्ष्य है, शास्त्र ही हमारा मार्ग है, शास्त्र ही वो डगर है जो हमें आराम से ले जाती है, और शास्त्र को हम छोड़ देते हैं, उस समय हमारा विवेक काम नहीं करता है। यहां रावण ने शास्त्र को छोड़ दिया है, समाज को छोड़ दिया है, संस्कृति आदि को छोड़ता जा रहा है, पर विभीषण जी के पास में सद्बुद्धि है, सहज बुद्धि है, विवेक है उनके पास में, तो उन्होंने शास्त्रों का सहारा लिया। नीति विरोध न मारे दूता, नीति नहीं कहती है, आन दंड करे गुसाई, आन और दंड कर दीजिए निर्धारित। अब चर्चा चल रही है, आपस में बात होने लगी, भाई विभीषण जी कह तो सही रहे, भाई दूत को नहीं मारा जाता है, पर दंड क्या दिया जाए। भाई ये नजीक का कोई ऐसा कि दंड छीन लिया जाए इसमें, या पैसे का दंड लगा दिया जाए, आर्थिक लगा दिया, कोई काम कर लीजिए, भाई क्या किया जाए। और सुनते बेहस भूलाऊ 10 कंधरा, अंग भंग कर पठियु बंदरा। थड़ाका मार के हंसने लगा कि अंग भंग कर दो या इसका। जब ये अपने नाथ के पास जाएगा, अपने स्वामी के पास जाएगा, तब ये दिखाएगा वहां पे क्या है। और एक कप की ममता पूछ पर, और सबय कहो समझाए, तेल भूर पट बांध बुन, पावक देहु लगाए। पावक लगा दो भैया, अग्नि लगा दो, क्योंकि कप की ममता पूछ पर, बानर की पूछ पे बहुत ममता हो। भाई हर व्यक्ति का कोई ना कोई तो अंग विशेष होता है, तो पशु का तो भाई पूछ ही है,
अरे पूछ ही तो पूछ है, पूछना है तो पूछ का है। और हनुमान जी की तो पूछ है। अरे क्या कह रहे हैं, हनुमान जी की पूछ है। क्यों है पूछ? अरे उनमें गुण ही ऐसे, हनुमान जी की पूछ है। या आज देख रहे हो, अरे पूछे वो अपनी तरीका से देखे लोग पूछ कहा है कि हनुमान जी की यहाँ पूछे कि माँ पूछे। एक जने एक बार एक आर्य समाजी मुझसे मिल गए थे, उन्होंने सहजता से ही पूछ लिया कि हनुमान जी की तो पूछ नहीं थी। मैंने कहा हनुमान जी की तो बहुत पूछ थी। मैंने कैसे पूछती? मैंने कहा इतनी लंबी थी जो कि देखते हम तो ये त्रेता से लेकर के आज तक उन्हीं की पूछ है, उन्हीं को पूछते हैं। अरे राम जी के जितने मंदिर नहीं है जितने हनुमान जी के मंदिर हैं। या पूछ नहीं होती तो फिर इतने मंदिर क्यों बनाए जाते? परंतु तू कौन सी पूछ की बात कर रहा है? अरे मैं तो ये कह रहा हूं कि जैसे हमारी भैंसिया के पूछ है ना, ऐसे हनुमान जी के पीछे पूछ नहीं थी। मतलब कि क्या था, मान की बूझ थी। मतलब ज्यादा लोग उन्हें जानते थे या उन्हें सम्मान देते थे, इसलिए पूछ कहा जाता है। मतलब कि हो सकता है ये भी बात, तो तुम्हारी बात तो बहुत अच्छी लगी, पर तुम्हें यहाँ पूछ पूछ ढूंढने के लिए भी पीछे क्यों गए भाई? तुम्हें क्या आवश्यकता पड़ रही? द्वापर से लेकर द्वापर गया है, पूरा निकल गया, तेता गया, आज कलयुग चल रहा है। और कलयुग में तू यार पीछे मां क्या कर रहा था? पूछ किसी के सर पे तो होती नहीं, सीने पे होती नहीं, बाहों में होती नहीं, कंधे पे होती नहीं। पूछ तो हमेशा है मल द्वार के ऊपर होती है। भाई जो हमारा गंड है उसी के ऊपर है, उसे नाके रखता है। नहीं, हाँ जी, फिर मलद्वार के पास तुम क्यों गए भाई? तुम क्यों क्या खोजने गए? उन आर्य समाजी भैया को पूछते पूछते रह गया। मैंने कि भाई बता तू क्यों गया वहां? मलद्वार तो मलद्वार है, चाहे वो भगवान का है चाहे हमारा है या वो पशु का, किसी का भी है मलद्वार तो मलद्वार है। पर मलद्वार में तू क्या कर रहा था भाई? अरे हनुमान जी का कहीं भी तुमने प्रतिमा देखा हो, फोटो देखा हो, सीने का सामने का होता है यार। तुम पीछे का फोटो क्यों ले रहे हो भाई? इतने क्यों कैमरा भाई? ऐसा क्या क्यों? तो लोगों की विचारधारा है अपनी, कहां पूछ देखें जा करके। हनुमान जी की पूछ है। रावण भी जान गया कि हनुमान की बड़ी पूछ है भाई। क्यों पूछ ना होती तो ये लंका नहीं आता। लंका भेजा है तो इसकी पूछ है। ये सम्मान प्रिय व्यक्ति है कोई। और पूछ ही न बानर ताहु जाई, पूछ जब नहीं रहेगी पूछ जल जाएगी। हा, कैसी कैसी कल्पना करी जा रही, काम वैसे पूछ तो पूछ ही है। सीता जी ने पूछ लिया था ऐसा, जब लंका जलाई है, सब कुछ जलाया है, पूछ आग भी लगी है, तो सीता मैया ने पूछ ली कि बेटा तेरी पूछ कैसे ना जली? अरे मैया मेरी पूछ का है, मेरी पूछ का है? ये पूछ तो भगवान राम की है। उनके उनके ही कारण, उनकी कृपा है जब ही मेरे पूछ है, उनकी पूछ है। और उनकी जो पूछ है, अरे मैया वो कोई नष्ट है सके, वो कोई जल सके? उनकी पूछ कबू नष्ट ना है सके, कबू जल ना सके। प्रभु राम की कृपा और आपको आशीर्वाद है मैया, मेरी कोई पूछना है, पूछ तो उन्हीं की है। मेरी पूछ आगे है, पर उनके वो मेरे हृदय में बसे हमेशा, इसलिए उनकी पूछ को कबू हानि ना है सके। रावण ने कह दिया, वचन कही सुन, पूछ ही न बानर ताहु जाय, तब सठ निज नाथ ले। जाकी बड़ाई कर रहे हो, बहुत बहुत बड़ाई करिए भाई, लिया बगोई या देखेंगे कैसो या को परमात्मा है, कैसो या को स्वामी है, कैसो राम है, कैसो बलशाली है। जिनकी कीन से बहुत बड़ाई, देखो मैं तो है कि प्रभुताई, उनकी प्रभुताई देखूंगा मैं। लगा दो आग, लगा दो। अब सब लोग बड़े खुश हुए, मारे कि ये तो बहुत बढ़िया तमाशो, बहुत हमारे तो यार राक्षसन में बंदर हमने देखे ही ना, बंदर ही देखवे के लोग। जब हम छोटे छोटे तो हमारे गांव में कोई बंदर आ जाए तो वह देखवे का भागे करे। और बंदर 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 पूरे दिन यही बातें हो, अकेलो बंदर पूरे गांव बेचारो, पूरे गांव के बालक भगे। अब कहूं दिख जाओ नेको दिखो 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 दिखो, जहाँ हिसाब से अब लंका में तो बड़ा आनंद आ रहा, कौतक बन गो लेके जा रहे, सब लोग खुशी मना रहे। माने कि बंदर देख रहे, बंदर के, और आग लगेगी जब पूछ में तो उछलेगो और ज्यादा हमें सुख मिलेगो और आनंद आवेगो।
बड़े खुश है, ताली बजा रहे, ढोल बजा रहे हो, कोई कछु कह रहे हो, और बालकनी लेके आ रही है, कोई कोई एक बालक इधर है, कोई इधर बालक, कोई इधर, सब बालकनी लेके आ रही है, भाई देखो चलो बंदर दिखाए खिलाओ, बंदर दिखाए खिलाओ, और फ्री में देखे हुए मिल रहे भाई। आज तो महामंत्री जो सैनिक लोग मैंने कही भैया ऐसा करो, अपने अपने घर से कुछ सहयोग करो, भाई काय को भर के पूछे जलाएंगे तो यहाँ में कोई है कपड़ा लाओ, कोई घी लाओ, कोई तेल लाओ, कछु लाओ, भाई यहाँ में लगाओ तेल वेल सब लगाओ, सब शामिल हो यहाँ में। ऐसे हैरो जैसे कोई भंडारा हैरो काम को, जब सहयोग सब सहयोग कर रहे हैं, भाई भगवान कहे रहा ना नगर बसन घृतीला, सब घर नृत्य आएगा, बाड़ी पूछ की निकब खेला, कौते के आए पुरवासी, मारे चरण करे बहुहासी, सब आनंद ले रहे, बाजे ढोल दे सब तारी, बहुत आनंद ले रहे सब लंका वाले। केवल एक आध जगह ऐसा ही घर रहेगा, होगा कोई जाके घर से घी आए और कपड़ा ना आए। ये रामायण बड़ी विचित्रता से है, तुलसी बाबा ने बहुत सुंदर लिखी है, जहां जाते कपड़ा आए, जहां जाते घी आयो, जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाएंगे तो हनुमान जी ने विचार करो भाई या भंडारे में सब लोग सम्मिलित हुए, पूरी लंका सम्मिलित है गई, पर कछु कंजूस ऐसे जिन्होंने ना तो घी दिया है और ना तेल दिया है, ना कपड़ा दिया है, कोई चीज नहीं दी है, तो उनको हम प्रसाद नहीं देंगे। अब प्रसाद क्या है भाई, बाको परिणाम है, कपड़ा और तेल में जो आग लगाई जाती है तो बाको प्रसाद तो भाई आ गई है, अग्नि है। तो हनुमान जी ने अपने में विचार कर लियो, अरे पावक जरत देख हनुमंता, भय परम लघु रूप तुरंता। पावक जरत देख, पावक जरी तो जैसे अग्नि जलती है, प्रज्वलित होती है, हनुमान जी अपने छोटा रूप धारण कर रहे, पूंछ तो लंबी है क्योंकि वहां पर कपड़ा बंध रहा हो बहुत लंबा, और वो सीधी कर रही बिल्कुल, जब मुलायमी थोड़ी टाइट कर रही है, शक्तिशाली कर रही, सीधी कर रही। अब तो जहां जहां जिनने प्रसाद दियो का माने कि इनने कछु भंडारे में सम्मिलित कर दें, उनके घर में पूछ जा रही है बेचारी, क्योंकि बहुत लंबी है वो तो। अब पूछ है रही है, ले भैया पूछ, कौन है पूछ चाहिए, जाए देखे भाई ये पूछ मिल रही है, जाके घर में देखे, वो जो घर भग के जाए बार मेरे घर में आई है, कना प्रसाद मिलो, कना भंडारे को प्रसाद में, वो घर के जाए तो घर में पूछ ही दिखाई दे। निव को चढ़े कप कनकी अटारी, भाई सभी तन साचर डारी, सब है भी दही एक संग भी आग लगन लगी पूरी, जाके घर में देखे वहां जाने दियो भाई, भाई ये प्रसाद मिल लो, जाने दियो भाई के आग लग रही है। हरे पेरे हरि की कृपा से, भगवान की कृपा से तह अवसर चले मरत 49 28 कर गर्जा कप बड़ लाग आकाश, आकाश तक लौ चल रही है, बड़ी बड़ी प्रज्वलित अग्नि चल रही है, इतनी अग्नि जली की लंका तहस नहस है गई। आओ चारण को शोर ही शोर हेरो भैया, बचाओ 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 बचाओ, देहु विशाल परम हराई, मंदिर ते मंदिर चढ़ जाई, जरय नगर बा लोग बेरहा, झपट लपट बहु कोट कराला, सब लोग झपट पपट गए, इत्ते तू करा दे भैया, कौन है ऐसो का पाप कर दियो का हो, तात माँ कहा करें पुकारी, हे मैया बचा ले, हे बाबा बचा ले, हे पुत्र बचा ले, हे बेटा बचा ले, ऐसे नाना प्रकार के बचाओ बचाओ बचाओ, पानी लेके भग रहो कोई अपने, भाई घर तो बचाने पड़े, सब घर तो चाहिए। अब कछु कह रहे वाले कि हमने कही नहीं ताली बजा रहे हो, जब ये अक्षय कुमार मार सके और इतनी दूरी लंका में आ सके तो ये कोई साधारण बानर तो है ना, पर ना बानर है, बंदर है, तमाशो देखेंगे, देख लो और तमाशो देख लो। हम जो कहा ये कप नहीं कोई बानर रूप धरे सुर कोई, ये सुर है कोई देवता कोई और ही है, ये बानर ना है, ऐसे बानर ना हो, ऐसे बंदर ना हो। अब जर रहा है, ले लो प्रसाद, लिया है तेल, लिया है पहले तो कट्टी भर के, कपड़ा लिया है, तो जो जैसो करे काय वैसो मिल जाए, ये सुंदरकांड में बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें। ऐसे ही कहीं कोई भी सहयोग की बात हो तो देख लेना कैसा सहयोग चाहिए भाई, जैसा भी काम हो वैसा ही तो सहयोग करोगे। किसी को कष्ट हो, किसी का अपमान हो, उसमें हम सहयोग करें तो हमारा भी अपमान होगा, हमें भी कष्ट मिलेगा। किसी का भला हो तो हमारा भी भला होगा, हमें भी आनंद का अनुभव होगा। और साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, साधुओं का अपमान करोगे, संतों का अपमान करोगे, उसका फल तो भोगना पड़ेगा।
जा राहु नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाई। निमिष माई, निमिष को मतलब हो पलक झपकते ही, तो को कह रहे पता ही नहीं पड़ी भैया कहाँ घटना घट गई। क्योंकि हनुमान जी की पूंछ बड़ी बड़ी नहीं थी, उसने कौतिक दिखा दिया। हर घर में पूंछ पहुंच गई, ऐसी कोई जगह नहीं थी जब पूंछ नहीं थी। हनुमान जी की पूंछ बढ़ती चली गई, सबर के घर पहुंच गई। एक विभीषण कर गृह नाई, एक केवल भीषण के जाना गई, क्योंकि भीषण ने कछु ना दियो, ना तो माछ दही अग्नि दही, ना तेल दियो, ना घी दियो, ना तेल कपड़ा दियो, कछु ना दियो, तो उनको नहीं जलाया। या ये कहिए कि भगवान के जो सेवक है, अरे सदविचारी है, उनके यहाँ क्या नुकसान होगा। जो भगवान के भरोसे है, बाकी भगवान तो रक्षा कर ही ले। समय चक उलट पुलट कर लंका उजारी, हर प्रकार से लंका उजारी। और पूंछ बुझाए खोई सम धर लघु रूप बहोर, और जनक सता के आगे ठाड़ बही कजोर। मैया के आगे चले गए, पूंछ बुझा दे, अपनो समत का शांत कर लियो। और मैया के पास पहुंचे तो मैया तो वही बहुत चिंतित थी, पहले तो बहुत भयभीत थी, पर जैसे हनुमान जी आए मैया खुश हो गई। और हनुमान जी ने कही मैया आपकी कृपा से सब काम ठीक है, और परंतु मैं अब चलूंगा। माते मोहे दी जे कछु चीना, और माते मोहे दी जे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। जैसे रघुनायक अर्थात भगवान राम ने मुझ चिन्ह दियो, ऐसी तुम कछु दे दो। चूड़ामणि उतारे तब दयु, हरस समेतु पवन सुतुलयु। चूड़ामणि उतार के हनुमान जी को दे दी, बड़े गदगद है के हृदय से लगा ली। माँ क्या कहो, हे बेटा भगवान से कह दीजो। कहू ताति अस्य मोर प्रणामा, मेरो प्रणाम कह दीजो। कहू ताति अस्य मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयालु बिरदु संभारी, हरे नाथ मम संकट भारी। मेरे ऊपर बहुत संकट है बेटा, भगवान के चरणों में मेरी ओर से प्रणाम कीजो। और मेरी जैसी दुखियारी कौन होगी। मैं आज बहुत ही आपत्ति में हूँ, तेने देखो रही हूँ। हे दुष्ट रावण रोज नाना प्रकार से मुझे सतावे, मैं बहुत दुखी हूँ। और तात सुत कथा सुनायो, बान प्रताप प्रभु ये समझायो। मास दिवस मऊ नाथ न आवा, तो पुन मोए जियत नहीं पावा। हे पुत्रो, उन्हें एक घटना अवश्य बताना। कौन सी? ताति सकृत कथा सुनायो, माने प्रताप प्रभु ये समझायो। इंद्र के बेटे जयंत की बात और घटना जरूर सुनाना, कि उसे केवल मैं और वो ही जानते हैं। मेरे स्वामी के अलावा और कोई नहीं जानता। एक बार हम वन में बैठे थे, परंतु दुष्ट जयंत से देखा नहीं गया, उसने कोये का रूप धारण करके मुझे घायल कर दिया था। उस छोटी सी पीड़ा को सहन ना कर सके, उसके लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, एक तिनके को ही मंत्रित करके छोड़ दिया। वो जयंत तीनों लोकों में भागता रहा, दौड़ता रहा। पिता के पास गया, ब्रह्मा जी के पास गया, शंकर भगवान के पास गया, ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका फिरा, भ्रमित व्याकुल वही शोका, परंतु उसे कहीं कहीं शांति का मार्ग न मिला, ठहरने के स्थान न मिला। जब थोड़े से अपराध करने पर भगवान शांत न बैठ सके, आज तो रावण रूपी जैत मुझे पूरा उठा लाया है। हे पुत्र, मैं बहुत दुखियारी हूँ। दीनों के जो कष्टों का हरण करते हैं, उन दीनदयाल प्रभु से कह देना मैं बहुत भारी संकट में हूँ, आज मैं बहुत भारी हूँ।
कह कपु कह बिद राखुर प्राणा, तुम तात कहते अब जाना। हे बेटा, मैं कैसे प्राण रखूं? तुम कहते हो धैर्य रखो बा, सुन जननी धर धीर। अरे मैं धैर्य रखूं तो कैसे रखूं? मुझसे अब यह पीड़ा सही नहीं जाती, बहुत भारी पीड़ा है बेटा। पर तो तुम्हें देख के मेरे हृदय को शांति मिल गई कि मेरे अपने आ गए, मेरा बेटा आ गया। परंतु अब तो तू जावे की कहे। पुनमु तोए देख शीतल भई छाती, पुनमु कहूं सोए दिन सो राती। वही अवस्था फिर मेरी प्रारंभ हो जाएगी, वही दिन है, वही राती है। तो देख के मेरे हृदय को शीतल मिली। सत्य कहे तू कस दुख घट हुई। आपस में हम बतला लेने, बातें कर लें तो बहुत संकट दूर रह जाए। परंतु दुख को सुनने वाला हो, पीड़ा को सुनने वाला हो। अब कौन सुनाऊंगी मैं, कौन से कहूंगी? माता बहुत उदासीन है गई। हनुमान जी की आंखों में आंसू हैं। हे मां, तू चिंता ना कर। जनक सुताय समझाए कर, बहुविध धीरज दीन। चरण कमल सिर नायक, गवन राम पैकीन। भगवान राम की ओर चलती है। मां, हम जल्दी आएंगे। प्रभु राम भी बहुत हताश हो रहे होंगे, बहुत परेशान हो रहे होंगे। पूरे जहां जहां देखेंगे हमारे साथी लोग, मैं किनारे पे छोड़ के आया हूँ। उनने कई पूरा मास जैसा महीना निकल गया है, वो भी आज भोजन आदि को छोड़े बैठे हैं। उनकी व्यवस्था ठीक नहीं है, भगवान की व्यवस्था ठीक नहीं है। मुझे जल्दी से जल्दी संदेशा देना है, और जितनी जल्दी मैं पहुंच जाऊंगा इतनी जल्दी हम जल्दी से जल्दी आएंगे। मैया तू चिंता ना कर, निश्चित ही आपको हम लेके जाएंगे। इस दुष्ट रावण का पद निश्चित भगवान राम के हाथों होगा। ऐसा आश्वासन दे करके हनुमान जी आगे चल देते। हनुमान जी न चलत महाधुन, जब चले तो गर्जना की। क्योंकि हनुमान जी अब देख तो सब लिया है, परंतु आज का पूरा दिवस दिखाने में लग रहे। रावण को दिखाया, अपने बल दिखाया, इंद्रजीत को भी बता दिया भरी सभा में, तेरा जो ये ब्रह्मास्त्र है ना, ये मेरा कुछ नहीं कर सकता है। मैं केवल उनका सम्मान रखना है, और मुझे अपने, मैं स्वयं बंध के आया हूं, या मुझे काम करना था प्रभु का कार्य के लिए। प्रभु का भी तो काम करना है मुझे, इसलिए मैं आया। कि तू स्वयं लेके आया है, ये तेरा अहंकार है। एक आए कि ब्रह्मास्त्र को वहीं वहीं खंडित कर दिया, तोड़ दिया, उन्हें बांध ना सका। तो हनुमान जी वहां दिखा क्या है? लंका जला दी है पूरी, ये दिखाना है कि अपनी सामर्थ्य भी दिखा देनी चाहिए। पुत्र को मार के आ रहे हैं, बाटिका को उजाड़ के आ रहे हैं, और उसे भी धमकी दे के आ रहे हैं, तेरी निश्चित मृत्यु नजदीक है, तुझे मरना पड़ेगा, तूने अच्छा कार्य नहीं किया, तू अपराधी है। भगवान का मुझे आशीर्वाद होता तो मैं तुझे यही खत्म कर देता। हनुमान जी ने यहां तक कहा, कड़वे शब्द तो बोल दिए। अब चल रहे तो बहुत तेजी से गर्जना की है, जय श्री राम का नारा लगाया है। चलत महाधुन गर्ज सुभारी, गर्व सुबह सुन निश्चर नारी। निश्चरों की नारियों के गर्भ गिरने लगे, एकाएक भयभी हुए, कंपित हो गई। क्या हुआ कि वो वानर कुछ फिर करना चाहता है, हाय मर गए, हाय मर गए। एक साथ में जैसे भय निकल जाता है, बहुत तेज आवाज हो या कोई घटना घटे, एकाएक थर-थर कांपने लगे। नाद सिंध एह पारे आवा, शब्द किलकिला कपि सुनावा। हनुमान जी समुद्र की इधर साइड, इधर किनारे पे आ गए, और सब वानरों ने देखे तो गदगद हो गए। एकाएक किलकिला किलकिली भर के जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री, रोम रोम खुश हो गया। बड़ी विचित्र अवस्था है। जीवन का यही शुभ काम करोगे तो ही व्यवधान आते हैं, और जब कार्य पूरा हो जाता है फिर कोई कमी नहीं है, विकार खत्म हो जाते हैं। जब भाई प्रारंभ करने में ही है। भजन करते समय आप लोग जब भक्ति की ओर चलते हैं तभी तो आपके सामने विघ्न आएंगे, और जब पूरा काम हो जाता है, जब चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तो फिर शांति मिल जाती है।
प्रारंभ में तुम्हें कोई पीड़ा हो सकती है, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, अभी तो हो सकती है, अभी तो लोक लाज है, धीमे धीमे उसे दूर कीजिए। अभी मेहनत भी व्यवधान है, जो हमारे लिए सम्मान प्रिय है वो भी हमारा व्यवधान है। आज सुरसा भी है, सिंह का भी है, लंकनी भी है, कहाँ कहाँ नहीं व्यवधान हुआ हनुमान जी के लिए। पर उधर से जब चले कोई व्यवधान नहीं, चल दिए सीधे और सीधे किनारे पा गए। कहीं तुलसी बाबा ने ऐसा नहीं लिखा है कि फिर कोई राक्षस मिला। क्या दुनिया में राक्षस खत्म हो गए या सबकी काम हो गए? नहीं, ये है कि जो लक्ष्य था वो हमारा पूरा हो गया, वही हमारी शांति का मार्ग है। अब व्यवधान नहीं कोई, अब हमारे हृदय में कोई दुविधा नहीं है। जहां हम जाना चाहते थे वहां पहुंच गए, जो कुछ करना चाहते थे वो हमारा काम हो गया। यही लक्ष्य रहना चाहिए। सब आनंद, लोग सब खुश हो गए, जामवंत जी तो गदगद हो गए, बड़े आनंद में आ रहे। हर से सब बिलोक हनुमाना नूतन जन्म कबई तो जाना, आज आनंद आ गए। और मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीनेश रामचंद्र कर काजा। रामचंद्र क्या भगवान राम का काम किया है, बहुत बढ़िया है। कैसे? मिली सकल अति भय सुखारी, तलपत मीन पाव जिमुवारी। कितनी खुशी हुई है, जैसे एक मछली को जल मिल गया हो। अरे मछली तो जल में ही रहती है। अरे नहीं नहीं, मछली जल से बाहर पड़ी हो और तड़फड़ा रही हो, उसे जब जल दिया जाए तब मालूम होती है उसे कि जल कितना अच्छा होता है या जल की कीमत क्या है। तो वानरों की वही अवस्था थी कि मछली की तरह तड़प रहे थे। जैसे मछली को जल मिल जाता है, ऐसे आज उनको भी हनुमान जी रूपी जल आज मिल गया है और आनंद का अनुभव हो रहा है। आनंद आएगा, बहुत खुश हो गए। चलिए, चलो भाई जल्दी चलो, रघुनाथ जी के पास चले, भगवान के चिंता ठहरे हो। अब तो बढ़िया काम है गो भाई। और बहुत दिना थे भूखे प्यासे, वो भाग भाग के आए और नजदीक आ गए अपने नगर के, पप्पा बोल के अपने नगर के नजीक आ गए। बड़ा वहां देखो है कि राज वाटिका है, राजा की वाटिका जहां होती है, वो बड़ी बड़ी सुंदर उपवन है। वहां निकल के आ रहे, भूखे प्यासे आते, ये क्यों दुनाते, बहुत परेशान है। हनुमान जी बताते यार, बीच में भैया मैंने बहुत फल खाए, वहां बहुत सुंदर वाटिका। ये वाटिका सुन के बानर को मन तो वाटिका देख के वाटिका में चल रहे बारे कि तुम महाना कछु हो तो यहाँ को कछु कर लो भाई। वहां के पेड़ तो हनुमान जी उखाड़े आए हैं भाई। अपने अपनी भावनाएं तो प्रकट होंगी, अपना कछु कफरत तो कर ही ले। तब मधुवन भीतर सब आए, अंगद सामति मधुफल खाए। अपनी वाटिका में घुस गए, अंगद को नाम लेके अंगद पूछी, मैंने खा ले बारे, खा लो भाई कि राज आ गया बारे कि भाड़ में जान दो, तुम खाओ। अब तो बढ़िया काम करके आए, अब तो काम करके आए भाई। काम करके जो आ जाए और जब खावे बैठ के तो बड़वान, फिर कोई पर शिकायत ना की। आप किसान आदमी हो या कोई भी मजदूर हो, काम करके मेहनत करके जब भोजन करोगे तो पत्नी पंखा झलेगी निश्चित ही। और खाने पे मानो तुम्हारा अधिकार है वो। और निठल्ला व्यक्ति होता है कोई, काम नहीं करता है, उसे ताहने मिलते हैं, उसे देने में भी और उसे खाने में भी शर्म लगती है। पर आज अब क्यों शर्म लगेगी भाई, काम करके आ रहे हम तो, जो काम हमें बताया वह हम पूरा करे आए, जो हर एक ना कर सके हो वह हम लोग करके। क्योंकि और लोग तो गए, और भी तो है, मंत्रिमंडल गया, और भी गुट गया है, बहुत जगह के है, बड़े बड़े महारथी गए। और रखवारे जब भर जन लागे, रखवारे जैसे लंका में रखवारे वे हनुमान जी रोकन लगे, ऐसे इन बानर नहीं यहाँ के रोकन लगे। मुष्ट प्रहार हनन सब भागे। हाँ, सारे थपाड़े दिए, पकड़ पकड़ के कितने थपाड़े मारे। बानर कावन पूछ दे, कावन कछु बलशाली थे पकड़ लो। ये ना देख रहे कि हम को जो है यहाँ है, अंगद तो युवराज है, इस तरह से क्यों अपमान कर रहे हो। तो वो रखवारे जब मारे, और जाए पुकारे ते सब बन उजार जुराज, सुनत सुग्रीव हरस कपि करे आए प्रभु काज। भगवान को काम निश्चित करे आए, ये अंदाज लगो। क्यों कि जब रखवारे ने जाके ये संदेश दियो कि युवराज ने बाग उजाड़ दियो,
फल खा रहे, कछु तोड़ रहे, कछु का कर रहे, और सब ने छूट दे दी, जितने हुए बानर उनके संगे जितनी सेना आई सब छूट दे दी, वह सब खाओ। अब महाराज जो तुम्हारी बाटिका है भाई मैं कैसे सुरक्षित रखते, वरने तो हमने रोके हुए कि या उपमन मत बिगाड़ो, जा गमला मत तोड़ो, या मत जाए पर, तो उन्होंने तो सब कुछ खराब कर दिया। महाराज हमें क्षमा कर दी। सुग्रीव जी समझ गए, यदि ऐसा काम ना करते, अच्छो काम ना होता तो घटिया काम ना कर सके। और एक बात और शिक्षा मिले, जब तुम बढ़िया काम करे ना, कुछ बढ़िया काम है जाए तो फिरने का कमजोर हो जाए तो कोई बात नहीं। जैसे मीठा खाते हुए बहुत मीठा खाया है तो बाद में पापड़ भी खा ले, नमकीन या चटनी भी खा ले तो कोई बात नहीं है। पेट भी अर्थात वो भी स्वीकार कर लेगा कि मीठा बहुत खाया है तो नमक भी चल जाएगा। अच्छे काम करने के बाद में कुछ त्रुटियां भी हो जाए तो उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता, ये कहिए समझिए। जहां अच्छे काम है रहे हो, जहां बढ़िया ही बढ़िया है रहे हो, जहां खुशी मनाई जा रही हो, जहां लोग अच्छा कह रहे हो, बिन कामन की सराहना करते हुए यह कहीं त्रुटि रह जाए, कमी रह जाए तो वहां पर ध्यान ना दिया जाए। ये रामायण के जब मैया को विवाह है, भगवान राम को विवाह है, बारात जब भोजन कर रही तो तुलसी बाबा लिखें, जे मतु दे मधुर धुनु गारी, ले ले नाम पुरुष और नारी, समय सुहावन गारी विराजा। समय जब सुहावन होता है तो गाली बहुत अच्छी लगती है। जब जनकपुर में बारात गई है और विवाह हो रहा है, भोजन किया जा रहा है, तो नगर की वधुएं गाली दे रही थी, जय मत दे मधुर धुन गारी। मधुर धुन बड़े गाय के संगीत में गा के गाली दी जा रही है। भाई ब्रज में तो आज भी जब भोजन किया जाता है, बारात करती तो खूब गाली दी जाती है। परंपराएं वैसे बदल रही हैं, अलग अलग बात है, परंतु भोजन का बड़ा आनंद आता है। उन लोगों को गाली देती है जो सम्मान प्रिय है। तो वहां त्रुटि नहीं देखी जाती कि एक साधारण नारी एक राजा महाराज को गाली दे रही है। अच्छा, जब समय अच्छा ना हो, ऐसा अवसर ना हो जब गाली दे, अरे भगवान, उसके तो घर उजाड़ दिया जाएगा, पति आदि का भी जेल में डाल दिए जाएंगे, उनको बंद कर दिया जाएगा, क्या क्या दंड हो सकता है पता नहीं। पर समय जब अच्छा लगता है तो गाली भी अच्छी लगती है। ऐसे ही बढ़िया काम करके आए तो अब बाग उजड़ जाए तो उजड़ जाए, कोई बात नहीं, भगवान को काम है क्या है। जाए पुकारे ते सो बनो जाल जुवराज, सुन सुग्रीव हर्ष कप करे आए प्रभु काज। भगवान को काम करके आए, निश्चित ही अपने को विश्वास है गो। और जो न होत सीता सुध पाई, मदवन के फल सकई की खाई। वन के फल अर्थात राजवाटिका के फल नहीं खा सकते थे, क्यों कि जब तक सीता की सुध मिल गई है, मुझे विश्वास है, क्योंकि अंगद ने यही संदेश दियो है हमें, ये समझो कि सीता जी की सुध मिल गई है। शुभ संदेश सुनाने वाले हैं, जो ना होत सीता सुध पाई, मदवन के फल सकई न खाई। एवं मन विचार कर राजा, आए गए कपुसैति समाजा। आय सबई नाम पद सीसा, मिला सबई अतु प्रेम गबीरा। पूछी कुशल कुशल तब पद देखी, राम कृपा वहाँ काज विशेषी। भगवान के का एक दूसरे से पूछ में लग रहे हैं, भाई तू सुना, भाई तू सुना, क्योंकि जब ज्यादा खुशी है अब पूरी बात कौन बतावे, केवल फिर इतने की संदेह, भाई काम है गो, बढ़िया है गो, अच्छो काम है गो, राम की कृपा से सब काज है गे। राम भगवान राम कृपा भा काज विशेषी, विशेष जो कार्य के गए गए वो विशेष करके है गए हुए। नात काज की न्यू हनुमाना, जब ज्यादा बात है नहीं सब अब भाई ऐसे कैसे, कौन ने करो, भाई कौन ने करो, सब करे भाई महाराज, ये तो सब हनुमान जी ने किए हुए हैं। और राखे सकल कपि केहू प्राणा, अपनी चिंता है या भगवान राम को संदेश देते हुए ये कह रहे कि कपिन के सब वानरन के हमारे सबके प्राण बचा लिए। कौन ने? हनुमान जी ने, क्यों हनुमान जी सब काम करके आए, इन्होंने ही प्रभु राम को अर्थात आपको कार्य कियो है। सुन सुग्रीव बहोरे मिले कपे सहित रघुपत पहु चले। रघुपत जी के पास में पहुंच गए
अरे राम कपै जब आवत देखा, किए काज मन हरस विषय। जब सब टोली बना के आ रहे हैं और खुश नजर आ रहे हैं, झंडा ने हलाते चले आ रहे हैं। देखो एक बात है, हित अनहित जब दूर से पशु पक्षी पहचान रहे तो भगवान राम है ये। तो भाई खुशी में कोई आ रहा हो तुम्हारे पास तो वो दूर से दिख जाएगा, और कटता में आ रहे होगो तो आप दिख जाएगा। जो पे दुष्ट हृदय सोई हुई, मोरे सन्मुख आव न सोई। जाके हृदय में कटता होगी, कुभाव होगा, वो भगवान के पास आ ही नहीं सकता है। विभीषण जब शरणागत होते हैं तो ये बात उत्पन्न होती है, सब कह रहे बांध लो, कोई कह रहे हो पटक लो, कोई कछु कह रहे हो। अरे भगवान राम ने कही भैया ऐसा ना है। बाकी हृदय में कोई कटता ना है। कटता होती तो वो खबर ही का को भेज तो, या तरीका से सेवक क्यों भेज तो, दूत क्यों भेज तो, इंतजार क्यों कर तो, नाना प्रकार को रूप धारण करके इधर क्या का छल कर तो ना। जो पै दुष्ट हृदय सोई हुई, मोरे सन्मुख आव न सोई। अरे मुझे निर्मल मन अच्छा लगता है कि जाके हृदय में कोई विकार ना हो, छुपाव ना हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। मुझे अच्छा लगे। तो भगवान राम ने दूर से ही देख लिए, कपट छल छिद्र ना है। अब तो खुशी है, खुशी में ही चाहे कोई गलती है जाए, प्रणाम करवो कोई भूल जाए, कोई नाचने लगे, प्रणाम ना करे और नाचने लगे। जब ज्यादा खुशी हो का है तो ऐसा कहे कि मर्यादाएं कुछ भंग है जाए, पर वो गिनी नहीं जाती। जैसे मैंने बताया, उदाहरण दिया, भगवान राम का जब विवाह है तो माताएं गाली दे रही हैं तो वो मर्यादाएं भंग है नहीं हो, चाहे वाणी के द्वारा है नहीं हो, परंतु हृदय में कोई कुभावना है, हृदय में बड़ो प्रेम है। और जहां हृदय में प्रेम हो, और वो किसी भी रूप में क्यों ना हो, भगवान को वो प्यारा है। राम है केवल प्रेम प्यारा, जान लो कोई जानन हारा। उस प्रेम का साक्षात्कार हो भगवान से, बस इतनी किया की जाए। वह प्रेम को तुम कबू उपकार, कबू अपने हृदय तक आने देंगे, उत्पन्न तो होने दें, फिर देखो प्रेम कैसा आनंद आता है। आज बानर उल्टे सूदे नाचते गाते चल रहे हैं। राम कपै जब आवत देखा, किए काज मन हरस विशेषा। और पटक सिला बैठे उदोय भाई, परे सकल कप चरणन जाई, चरण में गिर पड़े। इस पटक सिला पे बैठे भगवान राम और लक्ष्मण दोनों, पर जो दूर से ही देख लिए तो गदगद है कि शांत है, मई हाथ ऊपर कर दिए। प्रीत सहित सब भेटे, रघुपति करुणापुन, पूछी कुशल नाथ अब, कुशल देख पद कंज, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुव सुदशरथ अजिरु बिहारी। और दीन दयाल बिरद संहारी, मैं आयो प्रभु शरण तिहारी। भगवान के लिए समर्पित है जाए, समर्पण है जाए, नौछावर है जाए। और आज यहाँ बानर समाज पूरी आज भगवान के चरणों में बैठी है, अर्थात भगवान की ओर देखते और मुस्कुरा जाते। काऊ के हृदय में आनंद भरे हुए, और काऊ की आंखों से आंसू छलकते दिखाई दे रहे। वो आनंद की लहरें बाहर तक आ रही हैं। यही है श्री सुंदरकांड का आनंद। अब भगवान की ओर चलने वालों को तो कहना ही क्या, कैसा आनंद आता है। इस प्रेम में आप भी डूब जाइए। जीवन बड़ा संक्षिप्त है, छोटा है। बस इधर ओर जाने वाले कभी निराश नहीं होते हैं। अपने को जो जो नौछावर करते हैं, जो हम उनसे जुड़ जाते हैं, उनको शांति का मार्ग मिल जाता है। पर सुंदरकांड एक ऐसा सुंदरकांड है जो हर पहलू को, हर अवस्था को हमें समझाने का प्रयत्न करता है कि लौकिक पारलौकिक दोनों अवस्थाओं को मजबूत करता है। इसलिए अत्यंत सुंदर है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कल पुनः मिलेंगे। अभी तो सुंदरकांड में बहुत कुछ बाकी है, बहुत आनंद अभी तो छुपा है। अभी तो वानर भगवान राम के चरणों में बैठे हैं। जब वानर या हनुमान जी हृदय से लगेंगे तब देखना कैसी अवस्था होती है भगवान राम की और क्या होती है हनुमान जी की। कल आप पुनः जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। धन के साथ
धर्म की ओर सुख की खोज।